ओहो, बड़ी खिदमतें हो रही हैं आजकल सरताज की। आपसे मतलब तो तुम्हें है, बेटी जो पैदा करने जा रही हो। आपकी बातें बिल्कुल आपकी तरह फजूल हैं भाभी। ओह, लेकिन तुम बेटी पैदा करने जा रही हो ना, बहुत जल्द तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी औलाद भी फजूल होने वाली है। भाभी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर का जहर अपने हद तक रखें। यह आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, वरना तुम मेरे ही शौहर को मेरी ही शिकायतें लगाकर हमदर्दियां बटोरने की कोशिश करोगी। मुझे कोई शौक नहीं है हमदर्दी बटोरने का, लेकिन हाँ, अलबत्ता आपको सबक सीखने की जरूरत थी, लेकिन आपने वो भी नहीं सीखा। मुझे छोड़ो, अपनी फिक्र करो। वैसे इस घर में ना तुम्हारा बड़ा ही मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। आप खुदा हैं, क्योंकि मुस्तकबिल का बेहतर हाल वो ही जानते हैं, इसलिए मैं परेशान नहीं हूं। देख लेते हैं। वैसे मैं तो एक बेटे की मां हूं, इस घर में मेरी बहुत वैल्यू है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। आ रही हूँ। क्या हुआ है? क्यों आवाजें दे रहे हैं? ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेगम, मकान का ग्राहक लगे, उसी ने बयाना दिया है। अरे, ग्राहक कब आया? घर तो देखने कोई भी नहीं आया। अरे नहीं भाई, पहले एक ग्राहक को लाके बहुत पछता रहा हूँ। अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मकान की तस्वीरें और रजिस्ट्री की नकल भेजी थी, उसी पे बयाना दिया उसने। सच? ये तो आपने बहुत अक्लमंदी की, वरना आपकी अम्मी ना फिर से चिक चिक शुरू कर देती। अरे भाई, इसीलिए तो तरीका सोचा है मैंने, और वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है। गुल ने ना मकान की असल रजिस्ट्री मुझे दे दी है। सच्ची? शुक्र है, शुक्र है, अब मेरे दिन बदल जाएंगे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। तंग आ गई थी मैं इस गुर्बत से। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना कि अम्मा को भिनक तक ना पड़े। अच्छा? क्यों? मैं कोई चोर हूं? अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहता कि अम्मा नाराज वाराज हों। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक बार बात फाइनल हो जाए, मकान की पेमेंट हो जाए, तो बता देंगे उन्हें कि अब मकान खाली करना है, बस। आपको आपका वादा याद है? आपने मुझसे कहा था जब आपके पास पैसे आएंगे आप मुझे 6 सोने के कंगन बनवा कर देंगे। जी बेगम, बिल्कुल याद है मुझे, और आप फिक्र ना करें, मैं आपको कड़े नहीं पूरे का पूरा सोने का सेट दिलवाऊंगा। बस अभी थोड़ा सब्र कर लो। ये पैसे जो है ना, मुझे काम में डालने हैं। फिर मैं ही सब्र करूं? अरे भाई, एक तो तुम नाराज बड़ी जल्दी हो जाती हो। देखो सुरैया, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूं। जहां इतना साथ दिया, थोड़ा सा और दे दो। अच्छा, हाय अल्लाह,
इतने सारे पैसे एक साथ कितने टाइम से मैंने देखे ही नहीं थे। सच कहते हैं, जो सुकून पैसों में है ना, किसी चीज में नहीं है। एक बात बताओ मुझे जी। कि तुम हमेशा मेरे मुखालिफ क्यों जाती हो? मैंने तुमसे कहा था मुझे बेटा चाहिए, तो बेटी क्यों पैदा कर रही हो? आप हमेशा बेतुकी बात क्यों करते हैं नफीस? तमीज से बात करो। बेतुकी क्या होता है? चिल्ला क्यों रहे? मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ। क्या आप आराम से बात नहीं कर सकते? तुम्हें तो मेरी फरमाबरदारी करनी चाहिए, उल्टा मुझसे बहस कर रही हो तुम। ठीक है, तो फिर आप ही मुझे बताइए, किस साइंस के तहत मैं बच्चे की जीन्स को तब्दील कर सकती हूँ? है कोई जवाब? अरे होने को तो बहुत कुछ हो जाता है अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो। हाँ, लेकिन नफीस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बेटी पैदा होती है या फिर बेटा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए बेटी सिवाय जिल्लत और शर्म के और कुछ नहीं है, समझी तुम? वैसे मुझे आपसे यही तवक्को थी। अफसोस। जो बच्ची अभी पैदा ही नहीं हुई है, तुम उसकी वजह से अपने शौहर से लड़ रही हो। मुझे ऐसी औलाद चाहिए नहीं जिसकी वजह से मियां और बीवी में फूट डल रही हो। क्या नफीस, आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस बस, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आपका दिमाग ठीक है? आपका दिमाग ठीक है? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी, ये मेरा हतमी फैसला है। वैसे बहुत जायका है नौशी के हाथ में, जो भी बनाती है ना इतना शानदार, इतना टेस्टी कि हाथ ही नहीं रोकता। बेटा अब तो तुम्हारा काम अच्छा चल पड़ा है ना? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस इस केस से जान छूट जाए फिर सुकून आ जाए। इंशाल्लाह इससे भी जान छूट जाएगी। 2-4 पेशियां ही तो रह गई। और तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि अब केस में कोई जान रह नहीं गई। हाँ अम्मी, लेकिन जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आएगा। झूठे का मुंह हमेशा काला होता है। देख लेना तुम, जल्दी टीवी पे न्यूज आएगी कि तुम उस झूठे गबन के केस से बाइज्जत बरी हो गए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा वो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। वैसे तो तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा वक्त दिया जाए, तो काफी टाइम हो गया, मैंने सोचा यही वक्त मुनासिब है तुमसे बात कर लूं। अम्मी, आपको कभी भी मुझसे बात करने के लिए वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। हर वक्त सही है बात करने के लिए। आप बताएं। जब तुम नाराज हो जाते हो ना, इसलिए डर के बहुत सारी बातें नहीं कर पाती। मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती अगर मेरी माँ को मुझसे बात करने से पहले डर लगे। तो वादा करो, जो मैं कहूंगी तो मानोगे। मेरे बस में हुआ तो जरूर। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी नौशी से करूं। पूरी बात तो सुन लो। नहीं सुनूंगी मैं आपकी कोई बात, और ना ही मैं इस बार आपकी कोई बात मानूंगी, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। वो यार क्यों इतना फसाद मचा रही हो? कौन सी हमारी पहली और आखिरी औलाद है? बाद में कर लेंगे। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आप अपना नाम देंगे या नहीं। देखो मुझे फिलहाल कोई बेटी शेटी नहीं चाहिए, पहले बेटा होगा उसके बाद होगा जो भी होगा। नफीस, आप मत दखल दें खुदाई कामों में, ये सब तो अल्लाह पाक की देन है ना। लोग तरसते हैं नफीस,
और अल्लाह पाक ने हमें एक खुशखबरी दी है तो हम उसे खुद से क्यों दूर कर रहे हैं? मुझे फिलहाल बेटे के अलावा और कोई औलाद नहीं चाहिए, और मेरी औलाद है, मैं इसे रखूं या नहीं तो मेरे से क्या है? अगर आपकी अकेले की औलाद थी तो खुद ही पैदा कर लेते ना। नफीस, नफीस, ये हमारा बच्चा, उस मासूम का क्या कसूर है? सोचो, ये गलत है नफीस, ये गलत है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। उस मासूम का क्या कसूर है? इतना तो सोचें कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, मासूम होती है। इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? मत कर प्लीज। नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? मैं मानूंगी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, जो आप कहेंगे मैं मानूंगी, लेकिन ऐसा मत करें नफीस। नफीस, मेरी बात समझो। कठिन रास्ता क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। मम्मी, अब आप ये कहाँ से ले आए? अरे मेरे दिल की ख्वाहिश है बेटा, और इसमें भला क्या बुराई है? इतनी अच्छी लड़की है, समझदार, सुघड़। अरे लोग तो ऐसी लड़की चिराग लेके ढूंढते हैं, हमें तो घर बैठे मिठाई मिल रही है। अम्मी, मुझे नौशी की किसी खूबी से इनकार नहीं है। अरे तो फिर क्या मसला है भाई? मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी अम्मी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कब तक उस गुल की बेवफाई का शोक मनाते रहोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे इस तरह? आप गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम कर रहे हो बेटा। क्या मैं नहीं जानती कि तुम गुल से शादी करने के लिए कितने बेताब थे? और अब अगर मैं शादी का नाम लेती हूं तो तुम बिदक जाते हो। किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि तुमने उस लड़की की बेवफाई को दिल का नासूर बना लिया। अम्मी, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें हैं बेटा। अल्लाह ताला ने निकाह में ऐसी थोड़ी इतनी बरकत डाली है। इधर दो लोगों के दरमियान निकाह के दो बोल पड़े गए, इधर दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। मैं आपको कह चुका हूं कि मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा प्लीज। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। कुछ भी करो, अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ नौशी से, और बस। भाई, इस सर का दर्द ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, सारी रात दर्द हुआ है। अल्लाह।
ओ भाई, बगैर पर के जहाज। कभी माँ की बात सुन लिया कर, बकवास कर रही हूँ सुन नहीं रहा। बीवी से बात हुई रात को? की थी, लेकिन वो नहीं मान रही, बहुत ढीठ है। कह रही है बेटी ही पैदा करूंगी। भाई, ये बड़ी मनहूस लड़की है। ये बेटा पैदा करना ही नहीं चाह रही है। देखना, अब ये बेटियों की लाइन लगा देगी और तुझे बर्बाद कर देगी। इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। फिर चाहे वो आपकी तदबीर हो या फिर आपकी जबरदस्ती। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू बैठ, तो मैं तुझे समझाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्या समझाने वाली हैं। अगर तो आप नफीस की वही बातें दोहराना चाहती हैं तो मैं अभी से आपसे माजरत करती हूँ। और नफीस, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मा के घर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगे? मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ फिर? मैं मेरी इजाजत या साथ की क्या जरूरत है? खुद मुख्तार हो अपने फैसलों में, जहां जाना है जाओ, लेकिन याद रखना वापस लेने नहीं आऊंगा। वहीं बैठी रहना। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। अरे, कितनी लंबी जबान है इस लड़की की। मैंने तुझसे कहा था ना, शुरू से इसे कंट्रोल में रखना। नहीं किया तुमने। अब भुगत। बेटियों की लाइन लगा देगी, ट्रेन बना देगी बेटियों की, और हमारी नस्ल बर्बाद कर देगी ये लड़की। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अम्मा, अब्बा, नाश्ता बना दिया मैंने और मैं खुद आके खाना बनाऊंगी। अम्मा, खबरदार आपने हाथ लगाया तो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तेवर मुलाहिजा किया आपने अपने बेटे के? कैसे तेजी से आगे चला गया। और वो नौशी बेचारी भागती भागती चलती गाड़ी में जाके सवार हो गई। आपके बेटे के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। नोट तो मैंने भी किया है कि सुबह से काफी चुप है। हुआ क्या है? होना क्या है, रात को बैठा हुआ था, मैंने जाके उससे उसकी शादी की बात की तो कहने लगा मैं तो अब शादी नहीं करूंगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ नौशी से, और वो भी जल्द ही। बुशरा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अभी शादी का जिक्र उससे मत करना। अभी का क्या मतलब है? 27 साल का हो गया है, और कब तक बैठा रहेगा उस गुल के सदमे में सारी उम्र? देखो, कोई भी सारी उम्र किसी का पाबंद नहीं रहता, लेकिन इस वक्त अहमर को वक्त दो अपना जहन बनाने के लिए, वरना किसी को ब्याह के तुम उसके साथ घर ले आओगी और उसका दिल राजी नहीं होगा तो तंगी करेगा उसे। भाई, राजी तो वो सारी उम्र नहीं होगा। बहैसियत माँ में उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, अब उसे सख्ती करनी पड़ेगी। देख लो, सख्ती से कभी मसले जो है ना सुलझते नहीं है, हमेशा उलझते ही हैं। बस बस रहने दें सिद्दीक साहब। ये बताएं, क्या नौशी बहैसियत बहू आपको कोई एतराज है? अभी नौशी जो है वो एक बेहतरीन लड़की है, किसी को क्यों एतराज होगा उसे बहू बनाते हुए? बस तो फिर बात ही खत्म हो गई। भाई, नौशी बहुत अच्छी समझदार लड़की है, संभाल लेगी उसे, बेफिक्र हो जाए। पता नहीं बुशरा। पता क्यों, सब ठीक हो जाएगा।
इंतहाई जिद्दी और ढीठ औरत हो तुम। शुक्रिया। गुल, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से गई तो ना मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा और ना ही इस बच्ची को कबूल करूंगा। इतना कुछ मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ अब तक, आपकी बदतमीजी, यहाँ तक कि आपकी धोखेबाजी भी। लेकिन अब बात मेरी औलाद पर आ गई है, जिसकी कोई भी हक तलफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जा रही हूँ। जहां तुम जा रही हो उनसे भी पूछा है कि वो तुम्हें झेल लेंगे या नहीं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, जो मुझे हर हाल में कबूल कर सकती। गुल, तुम्हें मुझसे कोई खर्चा नहीं मिलेगा और ना ही मैं बच्चे को देखने आऊंगा। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है आपसे। पता है तुम्हें, तुम जैसी औरतें जहन्नुम में जलेंगी क्योंकि अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं और जुबान चलाती हैं। और अफसोस इस बात का है कि उन शोहरों में आपका शुमार नहीं होता। अगर चाहूं ना तो एक ही झटके में तुम्हारे गुरूर तोड़ सकता हूं, एक ही झटके में। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन सा गुरूर? तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तुम मेरी बीवी हो, इस बात का गुरूर है। काश के ऐसा होता, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे कोई फख्र नहीं। अगर मैं चाहूं तो अभी खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे सकता हूं। जो आपका दिल चाहे आप कर सकते। मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। गोल, मेरी बात सुनो। गोल, गोल, गोल! मेरी नाफरमानी करके गई है, हाँ? नफीस की नाफरमानी करके गई है, मेरी नाफरमानी करके गई है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा अपसेट लग रही है आज। नहीं, बस काम की टेंशन है। अब इत्तेफाकन मैंने रात में आपकी और आपकी अम्मी की बातें सुन ली थी। तो वो मैं नो वरी, मैं उन्हें समझा लूंगा। ये बस अम्मी की ख्वाहिश है, तुम पर कोई प्रेशर नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरी भी ये ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इन कामों के लिए सारी उम्र पड़ी। मुशी, तुम रो क्यों रही हो? आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। शायद मैं ज्यादा रूड हो गया तुमसे। प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो। नहीं नहीं, मुझे आदत है ऐसे रूड बिहेवियर्स की। सिर्फ मेरे पापा ही थे जो मेरा एहसास करते थे, बाकी तो कभी किसी ने मुझे कोई खुशी दी ही नहीं। देखो नोशी, तुम मुझे गलत बात समझ, तुम में ना कोई कमी है और ना ही बुराई। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और शायद किसी के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत है और हमेशा वही रहेगी। I'm really sorry. ताई, सच में गुल घर छोड़ के चली गई? मैं तुझसे फारसी में बोल रही हूँ। तो फिर अब? अरे दफा करो मेरी बला से। वैसे भी कौन सा सुकून दिया हुआ था उसने मुझे। रोती सूरत, जब देखो री 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 करती थी।
बसने वाली नहीं थी वो। क्या हुआ अम्मा, सुबह सुबह किस पे इतना गुस्सा हो रही हैं? अपनी किस्मत को रो रहे हैं भैया। कुछ पता तो चले कि हुआ क्या है। गुल घर छोड़ के चली गई है। क्या? कब? कल रात तक तो वो यहीं थी। अरे अभी निकली है, इतना बड़ा बैग लेके, जैसे जिंदगी भर वापस नहीं आएगी। क्या मतलब है? तो आपने रोका नहीं उसे? लो, वो भला कहाँ रुकती। पता नहीं 6 महीने भी कैसे गुजार लिए उसने घर में। शुरू दिन से उसका घर बसाने का कोई इरादा नहीं था। सही कह रही हैं आप। तो और क्या करती वो? उसके साथ जितनी ज्यादतियां हुई है ना इस घर में, बहुत सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती आई है वो। लो भैया, सारी दुनिया अपने माँ बाप की वकालत करती है, और ये बच्चा देखो, ये हमेशा हमारे मुखालिफ जाता है। मतलब इस दुनिया में सबसे बुरे हम हैं। हफीज भाई कहाँ है? मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि वो ऑफिस आ जाएं। अब मैं ऑफिस का सारा काम वहां के लड़कों पे तो छोड़ के जा नहीं सकता। वो बेचारा तो बीवी के हाथों परेशान, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहा होगा। तुम ऐसा करो, अल्लाह के बाद लड़कों पे काम छोड़ के चले जाओ। अब देखो ना, पहले भी तुम ऐसा ही करते आए हो। और बात सुन, जाके एक गिलास दूध गर्म करके ला, और वो कमबख्त एक सर के दर्द की गोली भी लाना। जा। हाँ हाँ, मैं बताती। मालूमात बताती है मुझे। कमबख्त समझती है, मैं इसकी बातें नहीं समझती, जो जो ये शुरलियां लगा रही होती इधर बैठ के। सुरैया को कॉल करके बताऊं क्या मुसीबत उसके घर आने वाली है। अबे तू तो ठीक हो जा। पता नहीं कहाँ गुम है ये लड़की, फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं हमारा सामान तो नहीं ले गई, इतना बड़ा बैग ले गई है वो। कहाँ जा रही हो? आ जाओ, छोड़ देता हूँ। अरे पूरा रोड खाली है, आ जाओ। जा रहे हो या मैं शोर मचा के सबको बुलाऊं? कोई मसला नहीं है, आ जाओ, बैठियो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। आओ, छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई गाड़ी नहीं है, मसला नहीं। चल 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 चल। अहमद, तुम? कौन थे ये लोग? और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी सुनसान सड़क पर? मैं रक्षा का इंतजार करी थी, जब मुझे नहीं मिला तो मैंने कहा शायद आगे से मिल जाएगा। घर तो बहुत पीछे रह गया है और यहाँ कोई पब्लिक सवारी मिलेगी भी नहीं। आओ मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं, मुझे अम्मा के घर जाना है। हाँ तो मैं वहाँ छोड़ आता हूँ तुम्हें। चलो बैठो। यार अब बोर मत करो, कुछ तो बोलो। कब से मुंह पे दही जमा के बैठी हुई हो? मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी आसानी से अहमद ने मुझे ठुकरा दिया। कितनी फिजूल हूँ मैं। तो तुम्हारी गलती है ना, जिस मकान पे किसी और के नाम की तख्ती हो वहां अपना घर बसाने की तमन्ना नहीं करते। फिर भी यार, ये कौन सा मर्द है जो आज की दुनिया में एक ही औरत का गौव लगा के बैठा हुआ है? यहाँ तो तू नहीं तो और सही वाला हिसाब चलता है। तुम तो खुद कहती थी अहमद सबसे अलग है, फिर क्यों हैरान हो रही हो उसकी वफा पे? क्योंकि वो वफा एक बेवफा से करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। तो फिर ये बात कौन समझाएगा उसे? यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसा क्या करूं कि उस गुल का नामो निशान उसके दिल और दिमाग से मिट जाए? फिर तुम सब्र करो और ट्राई अगेन करो।
पत्थर भी मुसलसल पानी पड़ता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। ये तो फिर भी मर्द का दिल है, दिल भी पिघल जाएगा और पत्थर भी। बस तुम हार नहीं मानना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गुल तुम ठीक हो? कुछ पियोगी गुल? गुल? हाँ? आ गया घर? नहीं, घर अभी नहीं आया, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तुम कुछ पियोगी? मुझे अपना फोन दे दो, मुझे अम्मा को कॉल करनी है, मेरा नंबर बंद हो गया। पासवर्ड लगा हुआ है। वही है पहले वाला। मुझे याद नहीं। अम्मा का नंबर बंद है। टेंशन मत लो, बस हम पहुंचने वाले हैं। बहुत दिन हो गए थे मुझे फातिमा से मिले हुए, मैंने सोचा चलो आज चल के मिलाती हूँ। कहाँ बहुत दिन हुए, अभी 3-4 दिन पहले तुम नहीं हमें मिली थी जब हम ग्रोसरी कर रहे थे। हाँ, तुमने अपना भी सामान खरीद लिया हमारे हिसाब में। वैसे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सब लोग? तुमने क्या समझा हुआ है? मेरा घर मीना बाजार है, कोई मेले लगते हैं, दुनिया इधर आती है, किस तरह की बातें कर रही हो? नहीं, वो रईस का तो मुझे पता है कि वो काम पे होता है और रमेश जो है वो स्कूल में होगा, लेकिन आपकी दूसरी बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे वो गई हुई है अपने मैके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मैंने तो उसे अभी थोड़ी देर पहले बाहर देखा है। कहाँ देखा है? अरे अभी तो मैंने बड़े रोड पर सफेद गाड़ी में उसे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा था और मैं समझी कि वो नफीस है, और नफीस तो यहाँ बैठा है और पता नहीं कौन लड़का होगा। वो वाइट कलर की कार जो थी, आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ, वो कार तो गुल के कजन अहमर की है। आया था ना 1-2 बार वो गुल की अम्मी को यहाँ पे छोड़ने, तो मैंने देखा था, वो गाड़ी उसी की है। आ रहे हैं भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। अचानक आई हो? बताया नहीं तुमने आने से पहले? जी बस अचानक से प्रोग्राम बन गया था, इसलिए आ गई। कि इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आई हो साथ? नफीस भाई कहाँ हैं? गाड़ी पार्क करने गए हैं क्या? नहीं नहीं, नफीस नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। अम्मा अंदर है। क्या मामला हो गया? अम्मी को फोन करके पूछती हूँ। तुम्हें एक ही बार में गाड़ी का कलर याद हो गया? हमने इतनी दफा देखा, हमें तो याद नहीं हुआ। नहीं ताई, उसे मैंने एक बार नहीं देखा। नफीस भाई की शादी में वो वहीं पे घूम रहा था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मेरी नजर पड़ गई। वो गाड़ी इधर उधर ही घूम रही थी गुल के घर के। अरे फिर तो सही पहचाना तुमने, पक्का वही लड़का होगा। ओ दफा करो उसे, चली गई होगी किसी के साथ। तुम अपनी बताओ, अभी तो आई थी कुछ दिनों पहले, फिर तुम आ गई। कोई काम था क्या? वो हाँ, वो मेरा बड़ा बेटा है ना, उम्रे के लिए जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, और उसने कहा कि जाके फातिमा और रमीज को ले आओ, थोड़े दिन हमारे साथ रह लेगा। अरे भाई, ऐसे प्रोग्राम बनाने से पहले जरा घर वालों से तो पूछ लो। अभी मेरी एक बहू गई हुई अपने मैके, अब ये भी चली जाएगी तो घर को कौन देखेगा? ताई आप
परेशान ना हो, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। मुझे पता है आपका मेरे बिना दिल नहीं लगता। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगे। घर में 3-3 नौकरानियां हैं, माशाल्लाह सारे काम हो जाते हैं। मैं तो बस रमीस के बारे में सोच रही थी कि मेरा रमीस चला जाएगा तो मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे क्या हो गया अगर बच्चा 1-2 दिन अपनी नानी के पास रह ले? और वैसे भी बेचारा कहाँ जाता है। ना, तुमने अपनी बेटी को ले जाना ले जाओ, लेकिन रमीज नहीं जाएगा, वो घर में ही रहेगा। अम्मी आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं रात में रईस के साथ आऊंगी और रमीज को आपसे मिलवा कर ले आऊंगी। आप जाइए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल जाइए, आप जाइए, ये आएगी, रात को आएगी ये। इलाज करा लो अपना। ओ चलना जा, बड़ी आई बगैर पूछे आ जाती है। कार्ड बना के आया कर मेरे घर में। रजिया नाम है मेरा, मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे पिलर। इतनी अचानक आ गई तुम? बताया तो होता आने से पहले। अच्छा, अगर बताती तो आप मना कर देती। पागल हो गई हो क्या? मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना लेती। मुझे आपके बहुत सारे लम्स की जरूरत थी और आपसे बहुत सारी बातें करनी है अम्मा। अच्छा, ये बताओ कितने दिन के लिए आई हो? आप चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं? अरे मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि नफीस तुम्हें 1-2 घंटे से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं देता ना, तो इतने दिन कैसे रहने देगा यहाँ पर? आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं पूछ कर आई हूँ, मुझसे इजाजत लेकर आई हूँ। और आप क्यों इतनी तफ्तीश कर रही हैं?